Hello students, good evening and welcome to my channel. आज चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हमें देखना है बेसिक टर्मिनोलॉजीज। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें हमें आज देखना है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हमें देखना है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जब हमारा ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर होता है तभी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। ट्रांजैक्शन कैसा है? क्रेडिट पर है। ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर है तो हमारा देखो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। यहाँ बिजनेस फर्म है, बिजनेस फर्म गुड्स सोल्ड करती है क्रेडिट पर। बिजनेस फर्म गुड्स क्रेडिट पर सेल करती है, सोल्ड करती है, तो सामने वाला पर्सन जो है बिजनेस का कौन होता है? कस्टमर होता है, ये डेटर्स होता है। बिजनेस ने ये कस्टमर को क्रेडिट पर गुड्स सेल किए हैं, मीन्स गुड्स सेल जब किए उसी टाइम पैसा हमें मिलने वाला नहीं है, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो ये पैसा जो पर्सन से हमें मिलेगा वो कौन रहता है? डेटर्स रहता है। मीन्स जिस पर्सन को क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड किया है या क्रेडिट पर कुछ सर्विस दिया है वो पर्सन हमारा कौन होता है? डेटर्स होता है। ये डेटर्स क्रिएट कब होता है? गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पर उसको हम देते हैं। गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज सामने वाले पर्सन को हम गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं तो ये डेटर्स क्रिएट होता है। तो सपोज इसका ट्रांजैक्शन कैसा है देखो, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। बिजनेस फर्म ने राम को क्रेडिट पर गुड्स सेल किया, क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड किया है 50,000 का। मीन्स ये 50,000 ट्रांजैक्शन होते समय हमें मिलने वाले नहीं है, ये लेटर डेट फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो ये राम हमारा कौन बनता है? क्रेडिटर्स बनता है। राम हमारे बिजनेस का कौन होता है? क्रेडिटर्स होता है, क्योंकि जो बिजनेस ने गुड्स राम को सेल किया है क्रेडिट पर उसका पैसा हमें कब मिलने वाला है? लेटर डेट मिलने वाला है, ट्रांजैक्शन के बाद में मिलने वाला है। इसीलिए ये राम बिजनेस का कौन होता है? डेटर। दूसरा दिया है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹2,000 फ्रॉम अरुण। इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन अभी तक अरुण से मिला नहीं है। कितना अमाउंट है? 2,000 फ्रॉम अरुण। तो अरुण से 2,000 इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं है, इसलिए अरुण बिजनेस का कौन होता है? डेटर्स होता है। अरुण डेटर्स बन गया बिजनेस का। तीसरा ट्रांजैक्शन दिया है रेंट रिसीवेबल ₹5,000 फ्रॉम विजय। विजय से बिजनेस को 5,000 रेंट मिलने वाला है, मीन्स विजय इज अ डेटर ऑफ बिजनेस। विजय बिजनेस का डेटर्स है 3 नंबर के ट्रांजैक्शन में। 2 नंबर के ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट के अमाउंट अरुण से बिजनेस को आना है, इसीलिए बिजनेस का यह अरुण डेटर्स बनता है। और तीसरा बिजनेस ने राम को क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड किया है, इसीलिए राम से ये 50,000 फ्यूचर में बिजनेस को मिलने वाले हैं, इसीलिए ये राम, दूसरा अरुण एंड विजय ये बिजनेस को कौन होते हैं? डेटर्स होते हैं। समझ में आया डेटर्स क्या है? बिजनेस ने गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट पर या कुछ सर्विस दिया है क्रेडिट पर और सामने वाले पर्सन से फ्यूचर में इसका पैसा आने वाला है, तो यह हमारा यह फर्म का, यह बिजनेस का कौन बनता है? डेटर्स बनता है। तो चलो देखते हैं डेटर्स क्या दिया है देखो। अ पर्सन हु हैज़ टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर्स। A person
who has to pay to the business for getting goods and services on credit is known as debtors. बिजनेस ने उनको गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट पर दिया है, उसी का पैसा बिजनेस को वो पर्सन से जो मिलता है, इसे वो पर्सन को हम क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं. अ पर्सन हु हैज़ टू पे टू द बिजनेस for getting goods and services on credit is known as a debtor. A debtor is a person who owes money to the business. A debtor is a person. A debtor person कैसा होता है? जो पर्सन से बिजनेस को मनी मिलने वाला है, वो पर्सन बिजनेस का डेटर्स होता है. जो पर्सन से बिजनेस को पैसा आने वाला है, वो पर्सन बिजनेस का कौन होता है? डेटर. अ डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस. बिजनेस को जो पर्सन से पैसा फ्यूचर में आने वाला है, उसे हम डेटर्स बोलते हैं. यह हमारा डेटर्स होता है. अभी क्रेडिटर्स देखते हैं. क्रेडिटर्स कौन है? तो देखो, क्रेडिटर्स ये सप्लायर भी इसको बोलते हैं. ये सप्लायर है, क्रेडिटर्स है. क्या होता है? फर्म क्या करता है? ये सप्लायर से गुड्स परचेस करता है. फर्म क्या करता है? बिजनेस क्या करता है? सप्लायर से गुड्स परचेस करता है. गुड्स कैसा परचेस करता है? ऑन क्रेडिट. गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर तो क्रेडिटर्स बनते हैं. सप्लायर से गुड्स हम क्रेडिट पर परचेस करते हैं, तो बिजनेस का यह सप्लायर कौन बनता है? क्रेडिटर्स बनता है. बिजनेस सप्लायर से गुड्स परचेस करते हैं या कुछ सर्विसेज लेते हैं, अदर पर्सन से कुछ सर्विसेज लेते हैं, तो ये सर्विसेज कैसा लेते हैं? क्रेडिट पर. गुड्स परचेस करते हैं या सर्विसेज लेते हैं क्रेडिट पर, तो ये जो पर्सन है, जो पार्टी है, उससे बिजनेस को फ्यूचर में पैसा देना पड़ता है. जो पर्सन या जो पार्टी या जो ऑर्गेनाइजेशन को पैसा फ्यूचर में देना है, वही ये क्रेडिटर बनता है हमारे बिजनेस का. ट्रांजैक्शन देखो नीचे. गुड्स परचेस्ड फॉर ₹40,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि. रवि से बिजनेस ने 40,000 का गुड्स परचेस किया है क्रेडिट पर. क्रेडिट पर किया है मीन्स ये गुड्स परचेस करते समय 40,000 ये रवि को देने की ज़रूरत है क्या? नहीं, फ्यूचर में देना है. मीन्स रवि इज अ क्रेडिटर ऑफ बिजनेस फर्म. रवि बिजनेस फर्म का कौन होता है? क्रेडिटर्स. रवि के पैसे, रवि के 40,000 अमाउंट बिजनेस को फ्यूचर में देना है. मीन्स जिसको पैसा फ्यूचर में देना है, वो पर्सन बिजनेस के कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं. दूसरा दिया है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹8,000 टू आशा. आशा की सैलरी ड्यू हो गई है, लेकिन अभी तक पेड नहीं किया 800 रुपये. आशा इज अ क्रेडिटर ऑफ बिजनेस. आशा बिजनेस की कौन बनती है? क्रेडिटर्स बनती है. आशा को ये 8,000 रुपीज़ बिजनेस को पे करना है. आशा क्रेडिटर बनती है. क्यों? आशा ने बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड किया है. इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹10,000 ड्यू बट नॉट पेड. इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू हो गया है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड नहीं किया. मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी वाला इसका क्रेडिटर्स हो गया. इलेक्ट्रिसिटी के पैसे ये बिजनेस को फ्यूचर में देना है. तो चलो देखते हैं क्रेडिटर्स का डेफिनेशन क्या दिया है बुक में. देखो बुक में क्या दिया है. अ पर्सन to whom business has to pay for getting goods and services on credit is known as a creditor. ऐसा पर्सन, ऐसी पार्टी को बिजनेस को उसको पैसा देना पड़ता है. क्यों? उनसे गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पर बिजनेस ने लिया वाला रहता है. गुड्स या सर्विसेज बिजनेस ने जो पार्टी से, जो पर्सन से लिया है क्रेडिट पर, उनका पैसा फ्यूचर में बिजनेस को जो पर्सन को या जो पार्टी को देना है, वो पार्टी को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर. अ पर्सन टू होम बिजनेस हैज़ टू पे फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज अ क्रेडिटर. ये क्रेडिटर होता है.
बिजनेस को फ्यूचर में जो जो पार्टी का जो जो पर्सन का पेमेंट देना है वो बिजनेस का कौन होता है? क्रेडिटर होता है। अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज अ मनी। क्रेडिटर ऐसा पर्सन होता है कि बिजनेस को उनका पैसा फ्यूचर में देना है। क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी। क्रेडिटर ऐसा पर्सन है कि उनको बिजनेस का पैसा फ्यूचर में देना है, तो इसे बोलते हैं हम क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज़ टू पे फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज अ क्रेडिटर। एंड क्रेडिटर इज अ पर्सन, क्रेडिटर ऐसा पर्सन है, क्रेडिटर ऐसी पार्टी है जो जिसका पैसा बिजनेस को उनको देना पड़ता है। अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम बिजनेस ओज मनी। बिजनेस को उनका पैसा फ्यूचर में देना पड़ता है, वो क्रेडिटर्स बनता है। इसके बाद देखना है बैड डेट्स। ये बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स ये डेटर्स के रिलेटेड है। बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स डेटर के रिलेटेड है। बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स मीन्स इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर। इरिकवरेबल अमाउंट मीन्स डेटर से जो बिजनेस को पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है उसमें से कुछ पैसा मिलता नहीं है, जो मिलने की गारंटी नहीं है उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। एन इरिकवरेबल अमाउंट, इरिकवरेबल जो अमाउंट है, न मिलने वाली जो अमाउंट है डेटर से, इसको बोलते हैं बैड डेट्स। An irrecoverable amount from a debtor is known as bad debts. It is a revenue loss to the business. ये बिजनेस का कौन सा लॉस है? रिवेन्यू लॉस है। ये बिजनेस का रिवेन्यू लॉस है। रिवेन्यू लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लेते हैं। An irrecoverable amount from a debtor is known as bad debts. It is a revenue loss टू द बिजनेस। तो ये हो गया डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इसके बाद देखना है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर के टाइप्स कितने हैं? एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर क्या होता है? एन अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस, एन अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। कुछ लेने के लिए बिजनेस को पैसा खर्च करना पड़ता है, कुछ लाने के लिए, कुछ लेने के लिए बिजनेस को पैसा देना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एन अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। बिजनेस को कुछ लेने के लिए क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यह हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर 3 टाइप का होता है। पहला एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा एक्सपेंडिचर है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा एक्सपेंडिचर दिया है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर क्या है? एन अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। कुछ ना कुछ लेने के लिए बिजनेस ने जो पैसा खर्च किया है, इसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये एक्सपेंडिचर 3 टाइप का होता है। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है? हमारे बिजनेस में फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए, बिजनेस में फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए या एडिशनल फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए हम क्या करते हैं? पैसा खर्च करते हैं। इसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। This expenditure is incurred to acquire fixed asset. Acquire fixed asset, बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट लेने की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं? पैसा खर्च करते हैं। और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमारी फिक्स्ड एसेट और
ऐड करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए जो पैसा हम खर्चा करते हैं यह हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। फिक्स्ड एसेट कौन कौन सी होती है? परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ प्लांट, परचेस ऑफ कंप्यूटर्स etc. It gives the benefit for long time period of time and it is non-recurring in nature. ये जो फिक्स्ड एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट बिजनेस को क्या देती है? बेनिफिट देती है। कैसा बेनिफिट देती है? फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए ये जो फिक्स्ड एसेट है बिजनेस को बेनिफिट देती है, इसीलिए ये एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होता है। फिक्स्ड एसेट लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में हम यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का बेनिफिट ये फिक्स्ड एसेट से बिजनेस को होता है। मीन्स इट गिव्स द बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर। दूसरा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर से कैसा रहता है? नॉन रिकरिंग रहता है। नॉन रिकरिंग मीन्स रूटीन में ये बार बार ट्रांजैक्शन नहीं होता है। इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर मीन्स ये क्या होता है? बार बार ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये कंटिन्यू ट्रांजैक्शन नहीं होता, कभी तो 1 बार 2 बार ये ट्रांजैक्शन होता है। इसे कहते हैं इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर। नेचर से ये कैसा है? नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग बोले तो क्या होता है? कंटिन्यू ये ट्रांजैक्शन बार बार होता रहता है, ये रिकरिंग रहता है। तो ये ट्रांजैक्शन कभी कभी होता है, इसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये नेचर से कैसा है? नॉन रिकरिंग है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हम फिक्स्ड एसेट में पैसा जो लगाते हैं ये किस लिए लगाते हैं? लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए लगाते हैं। बिजनेस को ये फिक्स्ड एसेट से लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ बिल्डिंग या एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ कंप्यूटर, परचेस ऑफ और क्या हो सकता है? परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेस ऑफ फर्नीचर, ये एग्जाम्पल्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर के। इसके बाद दूसरा देखना है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे बी लेस देन 1 ईयर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये फ्यूचर बेनिफिट देता नहीं है। ये फ्यूचर बेनिफिट देता है क्या? नहीं। 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए बेनिफिट इससे मिलता है क्या? नहीं। ये सिर्फ देता है, क्या देता है? इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीजिएट फ़ायदा मिलता है, इमीजिएट बेनिफिट मिलता है, या शॉर्ट टर्म बेनिफिट इससे हमें मिलता है लेकिन लेस देन 1 ईयर। जो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें 1 साल में मिलता है, 1 साल के अंदर मिलता है, वो एक्सपेंडिचर हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें कौन से पीरियड में मिलता है? शॉर्ट पीरियड में मिलता है, लेस देन 1 ईयर मिलता है, 1 साल में मिलता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म मिलता है। लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल ये बेनिफिट देने वाला जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट देने वाला या लेस देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट देने वाला जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है इट इज़ कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट डज नॉट क्रिएट प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करता।
अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की इंक्रीज होती है क्या? नहीं, ये टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म के लिए है, लेस देन 1 ईयर का बेनिफिट देता है, इसीलिए हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इससे इंक्रीज नहीं होती। These are normally day to day operating expenses of a business organization. ये कैसे एक्सपेंसेस है? ये डे टू डे एक्सपेंसेस है, रिकरिंग। इसका नेचर कैसा है? इट इज रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग नेचर से रिकरिंग है। ये डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, ये बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं एंड appear on the debit side of trading account and profit and loss account। और ये जो आइटम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो आइटम है यहाँ ये कहाँ शो करते हैं? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट या डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेड, रॉयल्टी पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके बाद हमें तीसरा टाइप देखना है एक्सपेंडिचर का। तीसरा टाइप है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू क्या है? डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा है, लेकिन ये डिफर है। इसका बेनिफिट बिजनेस को 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए मिलता है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलता है। एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू, ये बेसिकली कैसा है? एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है इन नेचर। नेचर से ये रेवेन्यू कैसा है? ये एक्सपेंडिचर बेसिकली रेवेन्यू इसका नेचर है, बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। लेकिन इसका बेनिफिट 1 ईयर में हमें मिलता नहीं, तो 1 ईयर से ज़्यादा पीरियड के लिए मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर, ये एक्सपेंडिचर बेसिकली इनका नेचर कैसा है? रेवेन्यू जैसा नेचर है, लेकिन बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। सिर्फ इसका बेनिफिट 1 साल में मिलता है ऐसा नहीं, तो इसका बेनिफिट क्या होता है? 1 ईयर से ज़्यादा पीरियड के लिए बेनिफिट मिलता है। An expenditure which is basically revenue in nature but benefit of which is not exhausted within 1 year is called as a deferred revenue expenditure। इसीलिए इसको deferred revenue expenditure बोलते हैं। नेचर इसका कैसा है? नेचर कैसा है? रिकरिंग नेचर है, डे टू डे होने वाला ये एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है सिर्फ 1 साल में मिलता नहीं, तो 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए इसका बेनिफिट मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ, ये एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ किया जाता है ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। ये एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ किया जाता है ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। सपोज ये एक्सपेंडिचर 5 साल का है, 5 साल का है, हम अज्यूम करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 5 लाख हो गया। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना किया? 5 लाख। लेकिन इसका इफेक्ट कितने साल में, इसका बेनिफिट कितने साल में मिलने वाला है? 5 ईयर्स में मिलने वाला है। अज्यूम करते हैं 5 लाख एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस किया है 5 लाख, और इसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए मीन्स 5 ईयर के लिए मिलने वाला है। तो देखो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें 5 साल के लिए मिलने वाला है। तो कौन से भी 1 साल में इतना बड़ा एक्सपेंडिचर ले सकते हैं क्या? नहीं। फिर क्या करते हैं? इसका बेनिफिट हमें 5 साल में मिलने वाला है, तो हम क्या करते हैं? इसका डिस्ट्रीब्यूशन करके 5 साल में इसका एक्सपेंडिचर बोल के हम लेते हैं। 5 साल में ये क्या करते हैं? हम इक्वल रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑफ। ये रिटर्न ऑफ करते हैं। ये रिटर्न ऑफ कैसा करते हैं? 5 लाख से 5 से डिवाइड किया तो 1 लाख रुपीज़ आता है। एवरी ईयर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर रिटर्न ऑफ
रिवेन्यू डिफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना लेते हैं 1 लाख। पहले ईयर 1 लाख, दूसरे ईयर 1 लाख, तीसरे ईयर 1 लाख, चौथे ईयर 1 लाख, 5 ईयर्स 5वें वर्ष में 1 लाख। ऐसा क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। तो पहले साल में 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा और बाकी 4 लाख जो रहेगा ये हमारी एसेट बनती है। बैलेंस शीट एसेट साइड पर ये डिफर्ड एक्सपेंसेस लेते हैं। दूसरे साल में फिर 1 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं और बैलेंस शीट एसेट साइड में बैलेंस कितना रहेगा, 3 लाख का रहेगा। ये हो गया हमारा डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सच रिटर्न ऑफ अमाउंट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अर्न रिटर्न अमाउंट, जो बैलेंस अमाउंट है, अर्न रिटर्न अमाउंट है, इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पर हम लेते हैं। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमने जो हेवी एक्सपेंडिचर किए हैं वो हमारा डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा हेवी लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस किया है हेवी बोले तो बड़ी अमाउंट लीगल एक्सपेंसेस के लिए खर्च किया है, लीगल एक्सपेंसेस बोल के पेड किया है, ये हमारा डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और इसका बेनिफिट हमें जितने साल में मिलने वाला है उतने साल में ये क्या करते हैं, ये अमाउंट हम रिटर्न ऑफ करते हैं। उसी ईयर में ये अमाउंट रिटर्न ऑफ की जाती है और बैलेंस जो अमाउंट एवरी ईयर रहती है या बैलेंस शीट एसेट साइड पर हम लेते हैं। तो देखो ये एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर देखा हमने क्या है एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर के टाइप्स कितने हैं। एक्सपेंडिचर के टाइप्स 3 है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके स्टूडेंट, बाय।